अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको लिथियम बैटरी और लिथियम सेल्स से मुतल्लिक बहुत अहम मालूमात देने जा रहा हूं। अगर आप लिथियम बैटरी बाय करना चाहते हैं या लिथियम सेल्स बाय करके बीएमएस बाय करके खुद बैटरी बनाना चाहते हैं, आप लिथियम बैटरी को किसी भी तरीके से यूज करना चाहते हैं अपने सोलर सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सोलर सिस्टम के लिए, इन तमाम सिनेरियोज में ये वीडियो बहुत ही मालूमाती साबित होगी आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लिथियम सेल्स ए ग्रेड है, कौन से बी ग्रेड है, कैसे चेक किया जाए, कौन सी बैटरी ए ग्रेड सेल से बनी हुई है, कौन सी बी ग्रेड से बनी हुई है, कैसे चेक किया जाए, ए ग्रेड और बी ग्रेड के दरमियान में कितना प्राइस डिफरेंस हो सकता है, परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कैसे आप जज करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि ए है या बी है, क्या आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो नॉर्मली ग्रेड ए और बी के हो सकते हैं। ग्रेड ए के भी हो सकते हैं और ग्रेड बी के भी हो सकते हैं। ठीक है, आप एक जब बैटरी परचेज करते हैं, ये एक आपकी बैटरी बैंक है पूरा जो आप परचेज करते हैं, उसके अंदर होते हैं सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स। अगर आपने 48 वोल्ट की बैटरी परचेज की है, जैसे 5 किलोवाट आवर की या 16 किलोवाट आवर की, तो उसके अंदर ऐसे 16 सेल्स ऐसे सीरीज में होंगे। ठीक है, और साथ एक होगा बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपके सेल्स हैं, जैसे ये सेल नंबर 1, इसी तरह 2, 3 और ये 16 सेल्स होंगे आपके। ठीक है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 16S1P। 16 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, इसलिए 1P है। ठीक है, ये बीएमएस ब्रेन है और एनर्जी यहां स्टोर हो रही है, स्टोरेज यहां है, एनर्जी सेल्स में स्टोर हो रही है और ब्रेन यहां है। इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, कितना यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम कितना करना है, कंटिन्यूअस पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, ये बीएमएस ने कंट्रोल करना है। बीएमएस का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन सेल्स को। अगर आप इन सेल्स के साथ ये बीएमएस यूज नहीं करते, खुद अपनी बैटरी बनाते हैं और बीएमएस यूज नहीं करते, डायरेक्ट यूपीएस से बैटरी सेल्स चार्ज करने लग जाते हैं बीएमएस के बगैर, तो आप जल्द इन सेल्स को डैमेज कर लेंगे। चाहे ये सेल्स ए ग्रेड हो, चाहे ए ग्रेड हो, आप डैमेज कर लेंगे क्योंकि बीएमएस आप यूज नहीं कर रहे। तो पहली बात ये कि बीएमएस होना चाहिए और बीएमएस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, इसने इन सेल्स को स्वेल होने से बचाना है। ठीक है, ए है या बी है, बीएमएस जरूरी है। अभी ए बी पे हम बहस करेंगे आगे, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाऊंगा कि एक बैटरी जब आप परचेज करते हैं तो उसके अंदर सारे सेल्स ऐसे लगे होते हैं। मैं 5 किलोवाट आवर की बैटरी की बात भी कर सकता हूं, या मैं 16 किलोवाट आवर की बैटरी, इनको मैं ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि ज्यादातर यही यूज हो रही है मार्केट में। जब आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज करते हैं, 8 का, 10 का, तो उसके साथ यही बैटरीज लगती हैं। 5 ज्यादातर लगती है या 16 लगती है। जब 5 किलोवाट आवर की बैटरी, 5 किलोवाट आवर की बैटरी का परचेज करते हैं तो उसके अंदर 100 AH कैपेसिटी के सेल लगते हैं, 100 AH कैपेसिटी के। और जब आप 16 किलोवाट आवर की बैटरी परचेज करते हैं तो उसमें जो सेल लगे हैं वो 314 AH के सेल। अब कुछ ब्रांड्स हैं सेल्स के भी, कुछ ब्रांड्स हैं सेल्स के भी, इन सेल्स के भी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे CATL। अब ये तो बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की। CATL के सेल्स ऑब्वियसली माने जाते हैं कि वो बहुत बेहतरीन सेल्स होते हैं परफॉर्मेंस में। BYD बहुत बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरर चाइना का, ये बहुत बड़े खिलाड़ी CATL और BYD। इनके सेल्स एक्सपेंसिव हैं, इनकी बैटरीज एक्सपेंसिव हैं। डेफिनेटली आप एक हाई क्वालिटी को लो प्राइस से बाय नहीं कर सकते। तो उसके बाद ए ग्रेड सेल बनाने वाली बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, जिसमें ईव का सेल बहुत फेमस है, ईव एनर्जी। उसके बाद एक रेप्ट का सेल भी फेमस है। ठीक है, कॉर्निक्स के सेल्स भी हैं और भी बहुत सारी हैं। CALB ये भी है, लिथियम वो भी है, और भी बहुत सारी। तो लेकिन ये टॉप मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद ईव के सेल्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि ईव के सेल हैं तो हमेशा ही ए ग्रेड होंगे, नहीं।
बल्कि ईव जो है, ए और बी को मैं बाद में समझाता हूं ए बी है क्या, लेकिन ईव के सेल्स ए और बी दोनों हो सकते हैं। ए और बी की प्राइस में 30% डिफरेंस है। अगर ये फॉर एग्जांपल 10,000 का है तो ये कितने का होना चाहिए, 7,000 का। तो अगर बेईमानी होगी तो 7,000 वाली चीज 10,000 में सेल होगी। अगर बेईमानी होगी तो 30% का मार्जिन कंपनी कमा सकती है, या बनाने वाला कमा सकता है, XYZ कोई भी कमा सकता है अगर वो बेईमानी करे तो। इसलिए बेहतर है कि सारी चीजों को वाज़े बता दिया जाए यूजर को कि ये ए है या बी है। अभी ए बी क्या है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन कारोबार का असूल होना चाहिए ईमानदारी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं ये ए है या बी है। ए है तो उसकी कोटेशन ये है, बी है तो उसकी कोटेशन ये है। लिथियम बैटरी की हकीकत, असल हकीकत को समझने के लिए आपको ये सारी चीजें पहले समझनी पड़ेंगी कि लिथियम बैटरी कहते किसको हैं। अगर आपको बैकअप चाहिए 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे, तो पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या। अगर आपको सेल्स चाहिए 27,000 रुपए का, या 10,000 का भी मिल रहा है, 7,000, 8,000 का भी मिल रहा है, 25-27,000 का भी मिल रहा है, तो पहले समझना पड़ेगा ये है क्या। कीमतों की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये बैटरी के अंदर जो सेल्स हैं वो ए और बी हो सकते हैं, और ये ब्रांड्स हैं। QR कोड होता है इसके ऊपर, हर एक के ऊपर QR कोड होता है, और QR कोड के अंदर मैन्युफैक्चरर का नाम, ये कब बना सेल, मैन्युफैक्चरर का नाम, किस डेट को ये सेल बना, किस बैच नंबर या फैक्ट्री नंबर, वो सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर प्रिंट होता है। यानी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। और फिर QR कोड के साथ जैसे ईव है तो वो मेंशन कर देती है कि ये ए है या बी है। ठीक है। टेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। अब वो टेस्ट रिपोर्ट क्या है वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। टेस्ट रिपोर्ट जिस सेल की अलग, बैटरी की टेस्ट रिपोर्ट्स अलग अलग सेल की मौजूद है, वो ए ग्रेड जी के सेल्स होते हैं, क्योंकि ए ग्रेड जो सेल होता है उसी की टेस्ट रिपोर्ट्स सामने लाई जाती है। लेकिन अगर वो बी ग्रेड सेल है तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं होती। ठीक है। तो अगर कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर आपको अलग अलग सेल की टेस्ट रिपोर्ट दे रहा है, दैट मींस कि वो सेल ए ग्रेड के सेल्स हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं बाद में, लेकिन पहले अब ये BMS खुद बना रहे हैं। अगर आप ये सारा सिस्टम खुद बना रहे हैं तो इसमें BMS का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये शॉर्टकट अप्रोच छोड़ दें, ये जुगाड़ लगाना छोड़ दें। ठीक है। चीजों को प्रॉपर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक जैसा मैन्युफैक्चरर या डाटा शीट में बता रहा है उसको वैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इन सेल्स को अगर आपने सेफ रखना है, और अगर आपने सेफली सिस्टम को घर में बगैर आग लगे, बगैर एक्सप्लोजन हुए यूज करना है, तो BMS जरूरी है, ब्रेन जरूरी है। अगर एक इंसान के पास बहुत सारी एनर्जी हो और दिमाग उसका खराब हो जाए, ब्रेन खराब हो जाए, ये वाली मशीन खराब हो जाए, तो क्या होगा? ये एनर्जी गलत जगह इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो इसी तरह यहां पर भी यही है कि एक सिस्टम के अंदर एनर्जी तो होती है, स्टोरेज तो होती है, लेकिन उसको प्रॉपर यूज करना और उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना, वो ब्रेन का काम है, BMS का काम है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। अब मैं ज्यादातर अब फोकस करने जा रहा हूं 16 किलोवाट आवर बैटरी को। बात करते हैं जी 16 किलोवाट आवर की बैटरी की, और मैं पर्टिकुलरली इनमें से बात करूंगा ईव एनर्जी के सेल्स की, क्योंकि ये ईव एनर्जी में के सेल्स पाकिस्तान में बहुत सारे सप्लायर्स मौजूद हैं, और ये ईव एनर्जी का जो सेल है ये इजीली अवेलेबल है। क्या प्राइस है ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, प्राइस पे मैं बाद में बात करता हूँ। ईव का अगर आप सेल लेते हैं 314 AH का और 16 सेल्स 1P कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाते हैं, तो आपकी बैटरी जो तैयार होगी वो 51.2 नॉमिनल वोल्टेज में तैयार होती है। कैसे? एक सेल जो है उसके मैक्सिमम जो वोल्टेज हो सकते हैं वो 3.65 होने चाहिए। मैक्सिमम चार्ज कितना चाहिए? 3.65। और डीप डिस्चार्ज जब हम इसको करेंगे तो उसके वोल्टेज 2.5 वोल्ट से नीचे नहीं होने चाहिए। यानी लोअर लिमिट सेल की ये होनी चाहिए और अपर लिमिट ये होनी चाहिए। अगर आपने इससे ऊपर चार्ज किया या इससे नीचे डिस्चार्ज किया तो ये सेल चाहे ए ग्रेड हो, बहुत जल्दी आप इसको डी ग्रेड कर देंगे। ठीक है। तो ये याद रखना, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ठीक है। तो इसका जो नॉमिनल वोल्टेज होते हैं वो होते हैं बीच में कहीं, वो है 3.2 वोल्ट, जिसे नॉमिनल वोल्टेज कहते हैं। ये नॉमिनल वोल्ट को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करें ना, अगर
कितने सेल हैं टोटल सीरीज में लगे हैं? 16। 3.2 से मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास आंसर आएगा 51.2 वोल्ट, यानी ये नॉमिनल वोल्टेज है। और अगर 3.65 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर समथिंग 58.4 शायद आएगा, 58 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आपका 40 से 42 के दरमियान में आना चाहिए आंसर, ठीक है। इन्वर्टर के अंदर जो सेटिंग्स होती है ना, रेंज वोल्टेज की सेटिंग्स, वो भी यही होती है। मिनिमम लोअर कट ऑफ नीचे वाली साइड पे 40 से 42 और ऊपर वाली साइड पे तकरीबन 58 वोल्ट के आसपास कई सेटिंग होती है, ठीक है। तो उसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितना ऊपर लेके जाना है, कितना नीचे। लेकिन अगर आप खुद बैटरी बना रहे हैं, खुद कॉन्फ़िगरेशन आप खुद बैटरी बना रहे हैं, तो इसका ख्याल रखना है कि इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना, और नॉमिनल वोल्टेज ये रहनी चाहिए। और ये जो सेल्स हैं, इनके जो वोल्टेज इसके हों वही वोल्टेज इसके हों, मिसमैच ना हो, ठीक है। तो कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। अब मैं उन टेस्ट की तरफ जाऊंगा कि ए और बी को पहचानना कैसे है। तो मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपने ये 4 पॉइंट अगर आपको पता चल गए तो आप बिल्कुल जज कर लेंगे कि ए है या बी है। पहला पॉइंट, बैटरी को फिजिकली चेक किया जाता है या सेल्स को फिजिकली चेक किया जाता है। बैटरी को के अंदर जो सेल्स रखे हुए हैं सारे, उनको देखना पड़ेगा कि वो सेल्स जो हैं वो कोई सेल उसमें स्वेल ना हो, फूला हुआ ना हो, स्ट्रेट हो बिल्कुल, ठीक है। अगर आप ए ग्रेड और बी ग्रेड दोनों को साथ रख के टच कराएंगे तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, यानी गैप आ जाए तो उसका मतलब है कि एक स्वेल हुआ हुआ है, जो स्वेल हुआ है वो बी ग्रेड है, ए ग्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिजिकली चेक करने में आपने देखना है लीकेज, ठीक है, लीकेज देखते हैं इसमें हम, डेंट, ठीक है, क्रैक, ठीक है, इसके अलावा स्वेलिंग, ये सारी चीजें देखी जाती हैं फिजिकली। या स्मेल करके भी देख सकते हैं, उसमें अगर कोई ऐसी स्मेल एबनॉर्मल सी आ रही है तो वहां से भी जज हो जाता है कि ये सेल जो है अंदर से ठीक नहीं है, ठीक है। तो एलएफपी की बात हो रही है ना, यहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की बात हो रही है। डेंट्स पड़े हुए हैं या उस पर कोई लीकेज है या कुछ मल्टीपल स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं उसके ऊपर, या उसके ऊपर क्यूआर कोड नहीं है, या क्यूआर कोड ऐसा लग रहा है कि ये रीप्रिंट हुआ है, ठीक है, कुछ डाउट ऐसा क्रिएट हो जाए, या टर्मिनल्स के ऊपर कुछ डिपॉजिट हुआ है, टर्मिनल प्रॉपर क्लीन नहीं है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। तो पहला होता है फिजिकल चेक। दूसरा जो पॉइंट है वो है वोल्टेज। ये वोल्टेज चेक कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। मतलब आपने जब मल्टीमीटर से जब आप वोल्टेज टेस्ट करेंगे, वोल्टेज को जब आप देखेंगे तो उसके नॉमिनल जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो 3.2 या 3.3 स्टेट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, जाहिर है। अगर मिड स्टेट ऑफ चार्ज कहीं हो तो 3.3 वोल्ट के करीब कहीं वोल्टेज आ रही होती है, ठीक है। तो वोल्टेज चेक करनी है आपने। जब फुल चार्ज होगा तो 3.65 सेल देता है, और जब डिस्चार्ज 2.5, इससे नीचे वोल्टेज नजर ना आए आपको। अगर किसी सेल के वोल्टेज 2.3 नजर आ रहे हैं, 2.2 नजर आ रहे हैं, तो वो सेल वीक है, वो सेल वीक है। तो वोल्टेज चेक जो है वो बहुत जरूरी होता है। मल्टीमीटर से सेल के इंडिविजुअल वोल्टेज से भी आपको अंदाजा हो जाता है, ठीक है जी। जी हम तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कैपेसिटी चेक या कैपेसिटी टेस्ट। एक होती है रेटेड कैपेसिटी, रेटेड, और एक होती है मेजर्ड, एक्चुअल। जो आप एक्चुअल मतलब जो आप मेजर करते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में कुछ डिफरेंस अगर आपको ज्यादा नजर आ रहा है तो वहां से पता चल जाता है ये बी ग्रेड सेल है। अब कैपेसिटी चेक होती कैसे? कैपेसिटी चेक होने का ये मतलब है आपने सेल को बेसिकली पहले फुल चार्ज करना है 3.65 वोल्ट पे, उसके बाद फिर इसको रेस्ट देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको डिस्चार्ज करना है 2.5 वोल्ट पे, ठीक है जी। अब जब आपने पूरा चार्ज किया फिर डिस्चार्ज किया, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 314 AH की बात कर रहे हैं ना हम सेल की, और आपसे डिस्चार्ज जो करेंगे याद रखें वो कांस्टेंट करंट से आपने इसको डिस्चार्ज करना है, और वो कांस्टेंट करंट जो है उसको 0.2 C से डिस्चार्ज करना है।
और कितने टेम्परेचर पे करना है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सारी जो टेस्टिंग होगी, इसकी कैपेसिटी टेस्ट होगा, वो इस टेम्परेचर पे होगा। और डिस्चार्ज जो आप करेंगे बैटरी को 0.2C रेट से करेंगे और कांस्टेंट करंट से करेंगे, कांस्टेंट करंट से करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम इतना चार्ज करेंगे और मैक्सिमम इतना डिस्चार्ज करेंगे, बीच में रेस्ट भी देना है। ये कुछ प्रोसीजर है जो फॉलो होता है कैपेसिटी चेक करने में, ठीक है। तो लोड जो है वो ऐसा होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए ताकि करंट एक जैसा रहे, ठीक है। और कैपेसिटी टेस्टर भी यूज होते हैं, प्रोफेशनल जो टेस्टिंग होती है वो उसके लिए कैपेसिटी टेस्टर अलग से यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि बैटरी को कितने एम्पेयर से आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने 0.2C से अगर डिस्चार्ज करें 314 AH सेल को, तो इसका मतलब है आप 62.8 एम्पेयर से इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज करंट मल्टीप्लाई बाय, वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, कितने टाइम में बैटरी डिस्चार्ज हुई, यानी यहां तक पहुंची, इस पॉइंट तक पहुंची, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो पहुंची 5.15 आवर, ठीक है। और डिस्चार्ज करंट जो था वो था 62.8 एम्पेयर, जो कि 0.2C बनता है इसका, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 323 AH, 323, जबकि ये सेल है 314 का। तो चूंकि ये नया सेल है, तो नए सेल की जब आप एक्चुअल या मेजर्ड कैपेसिटी चेक करेंगे तो वो तकरीबन 320 से लेकर 330 AH तक आंसर आएगा आपका। हालांकि सेल एक 314 का है, लेकिन वो चूंकि नया है तो उसकी कैपेसिटी का आंसर यहाँ शुरू में आपको ये कैपेसिटी टेस्ट मिलेगा स्टार्ट में, जब वो नया होगा, ठीक है। जाहिर है वक्त के साथ डिग्रेड होगा, लेकिन स्टार्ट में ये मिलेगा। या तो कैपेसिटी पूरी 314 आए या 314 से थोड़ी ऊपर आए, जैसे 320, 318, तो जाहिर है उसकी कैपेसिटी अच्छी है। तो जब वो 314 वाला जब 323 देगा तो बेसिकली वो 100% से क्रॉस कर जाएगी इसकी कैपेसिटी, राइट, 103% हो जाएगी, 103% हो जाएगी। तो नया सेल जो होता है वो अपनी कैपेसिटी या तो 100 के करीब देता है या 100 से थोड़ा सा ऊपर देता है, 101, 102%, 103%। इसका मतलब है वो ए ग्रेड सेल है और न्यू सेल है। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी कंपनी ने बताई है 314 AH, और जब आपने कांस्टेंट लोड डाल के इन टेस्ट कंडीशंस के साथ उसको टेस्ट किया तो कैपेसिटी 300 AH से नीचे आ रही थी, जैसे 280 आ रही थी, 290 आ रही थी, तो वो फिर ए ग्रेड सेल नहीं थी, वो फिर वीक सेल है। तो ये कैपेसिटी टेस्ट एक तीसरा पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ए है या बी है। अब चौथा टेस्ट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है चौथा, और वो है IR टेस्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्ट। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो टर्मिनल्स के दरमियान में अंदर जो अंदर वाली रेजिस्टेंस है, बेसिकली ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या बताता है आपको। कैपेसिटी तो आपको ये बताती है कि हाउ मच यूजेबल एनर्जी इज देयर, एक्चुअल यूजेबल एनर्जी कितनी है, ये तो कैपेसिटी टेस्ट ने बता दिया। IR टेस्ट आपको क्या बताएगा, यानी पावर बैटरी कितनी डिलीवर कर रही है, कितनी हीट के साथ, क्या ज्यादा हीट के साथ कर रही है या कम हीट के साथ कर रही है। तो बेसिकली जब पावर डिलीवर हो रही होती है, लोड की तरफ बैटरी डिलीवर कर रही होती है, तो वहां पर हीट लॉसेस भी हो रहे होते हैं। अब वो कितनी हीट लॉसेस हो रहे हैं, कम है या ज्यादा, ठीक है। अगर तो IR वैल्यू बड़ी होंगी, ज्यादा होंगी, यानी बड़ी वैल्यूज होंगी, कुछ रेंज से बाहर होंगी, तो फिर क्या होगा, वहां पे हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, सेल ज्यादा गर्म होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मकसद मतलब ये है कि हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो हमारी क्या होनी चाहिए, IR वैल्यूज रेंज के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ईव का सेल बाय करते हैं और 314 AH में करते हैं और 16 किलोवाट आवर की आप बैटरी बनाना चाह रहे हैं, या आपने ऐसी बैटरी परचेज की है मार्केट से जो कि 314 AH का सेल उसमें यूज हुआ है, तो उसकी ईव वाले कहते हैं कि ए ग्रेड सेल जो होगा उसकी ये IR जो वैल्यू होगी वो 0.15 मिली ओम से लेकर 0.25 या 22 मिली ओम तक। अगर IR वैल्यूज इससे बढ़ जाएं, यानी 0.2 से आगे चली जाए, सपोज 0.3 मिली ओम हो जाए, एक सेल की IR वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए तो वो ए ग्रेड नहीं है, वो वीक सेल है। अब IR टेस्ट करते कैसे हैं, इसके दो मेथड हैं जी, एक है AC IR टेस्ट और एक है DC
IR टेस्ट। ACIR के लिए एक मीटर होता है जिसे हम मिली ओम मीटर भी कह सकते हैं। 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल अप्लाई करके टेस्ट होता है, ठीक है, सेल के ऊपर। जबकि ये DC का मतलब ये है कि यहां पर जाहिर है कि हम लोड जो है वो डालेंगे और अप्रोक्सीमेट मेथड कहलाता है, इसको लोड डाल के हम चेक करेंगे। यहां पे वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली चेक होता है। तो यहां पर जो IR की वैल्यू निकालते हैं इस मेथड में, वो निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपका आंसर जो है वो मिली ओम्स में आ जाता है, ठीक है। आप जब कांस्टेंट, वही जो मैंने पहले बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, कांस्टेंट करंट से डिस्चार्ज करना है और 0.2C से डिस्चार्ज करना है और बीच में रेस्ट भी देना है। चार्ज और डिस्चार्ज में या बैलेंसिंग में बीच में रेस्ट टाइम भी होता है 30 to 60 मिनट्स का, वो भी देना है। तो फिर देखना है कि पहले ओपन सर्किट वोल्टेज चेक किए, ठीक है, उसके बाद लोड डाला कांस्टेंट करंट वाला और फिर देखा कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ। वो वोल्टेज ड्रॉप को डिवाइड बाय करंट, यानी कितने करंट से आप डिस्चार्ज करें, तो उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय जब 1000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपके पास जो है वो IR वैल्यू मिली ओम में आ जाएगी। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, 100% एक्यूरेट नहीं है। इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आ सकती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा आ सकती है, मतलब 0.25 तक आ सकती है। लेकिन परफेक्ट जो मेथड, जो स्टैंडर्ड है, वो ACIR मेथड है। अब ये IR टेस्ट है, पहले मैंने कैपेसिटी टेस्ट बताया, फिर IR टेस्ट बताया, फिजिकल टेस्ट भी बताया। अब ये टेस्टिंग प्रोसेस में आप कब जाना चाहिए आपको, ठीक है। टेस्टिंग प्रोसेस में तब जाना चाहिए कि जब आपने बैटरी को फुल चार्ज किया, सेल आपके प्रॉपर चार्ज हो गए, फिर उस सेल्स जो है वो आपने एक्टिव बैलेंसिंग से तमाम सेल्स को बैलेंस किया, यानी उनके वोल्टेज बराबर करने की कोशिश की। फिर आपने रेस्ट दिया। जब बैलेंसिंग के बाद आपने रेस्ट दिया तो आपने जब लोड डाला या बाद में जब सेल्स को देखा तो आपको मिसमैच नजर आया, वोल्टेज मिसमैच नजर आया। अब वो मिसमैच जो है वो तकरीबन 20 से लेकर 30 मिली वोल्ट तक इसके अंदर अंदर मिसमैच होना चाहिए। एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो अगर इस रेंज के अंदर है तो A ग्रेड सेल है, नो प्रॉब्लम, आपका सिस्टम ठीक है, सेल्स ठीक काम कर रहे हैं। मिसमैच आ गया तो समझें कि कोई सेल उसमें वीक है। और जब आपको डाउट हो जाए कि सेल कोई वीक है तो फिर उसके ऊपर IR टेस्ट परफॉर्म करें, कैपेसिटी टेस्ट परफॉर्म करें, फिजिकली उस सेल को देखें, फिर ये टेस्टिंग प्रोसेस में जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, कौन से सेल में प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये सारा प्रोसीजर जो है वो किया जाता है देखने के लिए कि ये सेल जो है वो A ग्रेड है या B ग्रेड है, या ये जो बैटरी A ग्रेड से बनी है या B ग्रेड से बनी है। तो डेफिनेटली ये सारा प्रोसीजर है जी, जिससे वो चल सकता है। QR कोड के अंदर भी बेईमानी हो सकती है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये ईव का जो सेल अगर आप खुद बनाते हैं, 314 AH का सेल अगर खुद लेते हैं, तो पाकिस्तान में ये सेल जो है ना 27,000 रुपए का ये सेल मिल रहा है, 27,000 का सप्लायर्स मौजूद हैं। और जब आप ये 16 किलोवाट आवर का बना लेते हैं ना पूरा बैंक, तो 444 वाट का लोड आप 36 घंटे तक चला सकते हैं। 36 घंटे का बैकअप मिलेगा 444 वाट तक का लोड। मतलब 444 वाट में क्या आता है, आपका फ्रिज भी आ जाता है, आपके कुछ पंखे भी आ जाते हैं, कुछ लाइट्स भी आ जाते हैं, आपका नेसेसरी लोड आ जाता है इसके अंदर। तो नेसेसरी लोड 36 घंटे का बैकअप देगी ये 16 किलोवाट आवर की एक बैटरी। एक्सपर्ट से बनवाएं, क्योंकि ये एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है और ये लिथियम सेल्स के साथ वो बंदा प्ले करे या वो बंदा इसको हैंडल करे जिसको नॉलेज ना हो, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए सेफ्टी जो है वो पहले है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करके और सारे जो टेस्ट हैं उनको फॉलो करके और सारे स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करके आप बैटरी बनाएं तो बेहतर है। और अगर बेहतर तो ये होगा कि आप किसी अच्छे ब्रांड की, जो कि एक कॉम्पिटेंट मैच्योर ब्रांड हो, जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की मार्केट में आप उसको देख रहे हो, या फिर वो चाहे नया भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये पता हो कि ये ब्रांड जो है वो वेल नोन ब्रांड है या इसके सेल्स जो है वो A ग्रेड हैं। चाहे QR कोड से पता चल जाए, चाहे वो आपको जो है वो टेस्टिंग से पता चल जाए, या फिर आप जो है वो ऑफिशियली आप जो है वो आप उस ब्रांड को चेक करें कि इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है, इसकी जो फैक्ट्री है उसका जो है विजिट की अगर कोई वीडियोस मिल जाए आपको, वो देखें कि ये कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या ये A और B को अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ईव जो है वो अपने QR कोड के साथ A और B जो है वो बड़ा करके लिख देता है कि ये A है या B है। मतलब वो इतने ईमानदारी से लोग ये काम कर रहे हैं कि वो तो लिख रहे हैं उसके ऊपर A और B है, लेकिन आगे सेल करने वाला अगर B को A बना दे या QR कोड को चेंज कर दे, वो फिर आगे उसकी ईमान के ऊपर है। लेकिन
मार्केट में अगर आप खुद करना चाहें इसको तो वो करे जो एक्सपर्ट है, अदरवाइज फिर यू कैन गो फॉर द बेस्ट ब्रांड विच इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, तो जो कि 16 किलो वाट आवर की कैटेगरी में बैटरी बना रहे हैं, 5 किलो वाट आवर की कैटेगरी में बैटरी बना रहे हैं। तो आई होप के व्यूअर्स इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी मालूमात जो है लिथियम बैटरी से मुताल्लिक जो है मिल गई होगी। और अगर आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज लिथियम बैटरी की चाहिए हो, या अगर आपको सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाना हो, तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।